5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के में बड़े बदलाव किए गए और उसके बाद लगातार ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर विकास की गंगा जो है वो बहेगी और इसके साथ साथ रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। हर कोई ये दुहाई दे रहा है कि उसकी बात इस वक्त नहीं सुनी जा रही है। इस वक्त तरनजीत सिंह टोनी जो हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनकी बात करें तो ये वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और अब ये डीडीसी मेंबर भी हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस सब पर इनका क्या कहना है, क्योंकि आज विशेष तौर की बात करें तो ये ठेकेदार जो हैं उनके मुद्दे को लेकर आए हैं। टोनी साहब, सबसे पहले तो मैं सवाल ये करूँगा कि ठेकेदारों का जो मसला है उसको लेकर आप आज पत्रकारों से रूबरू जो हैं वो हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ठेकेदारों को लेकर? आप किस तरह की समर्थन आप उनको कर रहे हैं? देखें, मेरे इलाके से एक A क्लास ठेकेदार हैं राजेश। मैं काफ़ी दिनों से उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था। उनकी वाइफ सरपंच है, वो मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अचानक मुलाकात होती है तो मैं पूछता हूँ क्या बात है, कहाँ नजर? कह रहे जी सारे ठेकेदार परेशान हैं, 4 साल हो गया पेमेंट नहीं हो रही। जिस हेड से टेंडर हुआ, सारी टर्म्स एंड कंडीशन करने के बाद वो टेंडर क्वालिफाई करता है ठेकेदार, फिर वो टेंडर डालते हैं। उनमें से कोई एक चुना गया जिसने काम किया, काम ख़त्म कर दिया, वर्क डन का सर्टिफिकेट ले लिया, क्वालिटी ओके आ गई, सब कुछ हो गया। अब पेमेंट की बारी आई तो वो जिस हेड से टेंडर हुआ था वो हेड ही बंद कर दिया। देखें सरकार की नालायकी। वो हेड जब बंद हो गया तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट ले आए लैंग्विशिंग कि इसके तहत उस सबको पेमेंट देंगे जिनके हेड बंद हो चुके हैं। कोई एक ही हेड नहीं बंद किया ना, बहुत सारे हेड बंद कर दिए। जब लैंग्विशिंग आ गया, अब उसका वर्क डन का जो था वो पैसा देना था, वो नए सिरे से वहाँ पे जो अफसर आया है वो क्या कर रहा है, उस पर कंडीशनें लगा रहा है कि ये कंडीशन पूरी करो तो फिर पैसे मिलेंगे। उन्होंने बोला जो कंडीशनें होती हैं वो टेंडर से पहले होती हैं, बात थोड़ी होती है, पेमेंट के टाइम पे थोड़ी टेंडर वो हो चुकी हैं। अब वो आनाकानी कर रहा है, उसकी पेमेंट नहीं दे रहा, कभी बोल रहा है 25%, कभी 15%। या पैसे खाने का ढंग बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि जानबूझकर परेशान उस ठेकेदार को किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, उसने काम पूरा किया, वर्क डन का सर्टिफिकेट भी ले लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ, गवर्नर मोदी साहब को तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जनाब ये जो बोर्ड लगाए हैं ना, गांधीनगर इधर, बख्शीनगर इधर, जानीपुर उधर, इससे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी इन बोर्डों से। वो बोर्डों का ठेकेदार भी कोई बाहर से था, सुनने में आया है, वो भी लोकल पसंद नहीं आए बोर्ड। तो मैं कह रहा हूँ जनाब ठेकेदार जिंदा रखना पड़ेगा, जो तरक्की करेगा तो तब बनेंगे ठेकेदार, तब बनेगा जम्मू स्मार्ट सिटी। टोनी साहब, अगर ठेकेदार ही मार दिया, उसकी पेमेंट नहीं दी, उसके आज बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, तो जनाब अगर उनकी गिनती कम है, वो प्रदर्शन कम कर सकते हैं, तो जनाब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्यूरोक्रेट उसको मार दे। आपके कमिश्नर के पास एक आदमी जाता है, बेग नाम का ठेकेदार वहाँ जाता है, अपनी गुहार लगाता है तो उसकी बेइज्जती तिरस्कार करके उसको बाहर निकालता है। ऐसे कमिश्नर रखने हैं आपने कि सुनने को भी तैयार नहीं। टोनी साहब, कुल मिलाकर जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहद ज़्यादा फ़ायदा होगा, अभी हाल ही में आपने देखा कि जिस तरह से रिलायंस के 100 स्टोर जो हैं वो रिटेल स्टोर वो खुलने जा रहे हैं, उसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेडर फेडरेशन, व्यापार मंडल जो अलग अलग थे वो लोग भी सड़कों पर आगे वो इसका विरोध कर रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जब माइनिंग के ऊपर माइनिंग माफिया लाया गया था ना, तो तब लोग सोच रहे थे कि ये शायद इन्हीं की बारी है, लेकिन ये सब की बारी आएगी। आप याद रखना, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। माइनिंग के लिए बहुत चलाए, माइनिंग माफिया पूरा दिल्ली से फरमान लाता है, यहाँ अफसरों के लिए दिल्ली सरकार, बीजेपी की सरकार से फरमान आता है और सब कुछ हो जाता है। और जम्मू का जो ठेकेदार है उसको उस माइनिंग ठेकेदारी से बाहर किया जाता है। बाहर के ठेकेदार आते हैं, वो लखनपुर से लेके सब जगह ठेका उनका है। आज वो यहाँ से रेत, यहाँ से पत्थर भर के वो दिल्ली लेके जा रहे हैं। उस पर भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ फिर उसके बाद आ गया जियो आया। जियो ने पैसा सबके बंद किए, प्राइवेट ऑपरेटर, उनको बेचा, सस्ता फ्री दिया, फिर सस्ता किया, फिर महंगा कर दिया। इसी तरह फिर इन्होंने लिकर पॉलिसी बना दी, वहाँ पे भी पंजाब, यूपी हर वो लोग आ गए। और फिर उसके बाद आपका रिलायंस स्टोर आ गया, ये छोटे ठेके दुकानदारों की बारी आ गई। फिर जम्मू का चैम्बर भी जागा, उन्होंने, चलो मैं मुबारकबाद देता हूँ अरुण गुप्ता को, भाई उसने कम से कम एक गुहार लगाई, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। तो और जम्मू की चैम्बर की आवाज़ जब आई कि ये तो भाई हमारे पेट पे आ गई अब बात, इन्हीं ने सबसे ज़्यादा भंगड़ा भी डाला था कि 370 टूट गई, हमको तरक्की होगी, लेकिन हुआ उल्ट।
अंधकार, ये कहते हैं विकास की गंगा, यहाँ अंधकार की गंगा बह रही है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार गाड़ियां भर भर के पैसा भेज रही है, विकास के काफ़ी दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ठेकेदारों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो फिर गाड़ियाँ जो हैं वो पता नहीं, फिर जो इनके एडवाइजर्स हैं, जो इनको ब्यूरोक्रेट हैं, उनके घरों में जा रही हैं। मेरे ठेकेदार भूखे मर रहे हैं, वो खुदकुशी की कगार पे पहुँच गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक मीटिंग लें उनकी भी, उनको भी पूछेंगे भाई बच्चों तुम मेरे बच्चे हो, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। आपके अफसर तो सुनने को तैयार नहीं है। आज उनको 4-4 साल से पेमेंट नहीं हो रही है, और जो मैं उनका बैंक का इंटरेस्ट कौन देगा जनाब? उन्होंने बैंक से उठा के ठेकेदारी कंप्लीट करी, काम कंप्लीट करे, कौन देगा वो ठेकेदार इंटरेस्ट? वो ठेकेदार आज खुदकुशी की कगार पे खड़ा हो गया। आपके जो इलेक्ट्रिकल का काम है, इंजीनियरिंग अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, सिविल अलग है, मैकेनिकल अलग है, इनको क्लब करके एक ठेकेदार बना दिया गया ताकि बाहर के ठेकेदार को बीच में घुसाया जा सके। वो दिल्ली से फरमान लाया आपके ब्यूरोक्रेट के नाम, ब्यूरोक्रेट भी कोई दिल्ली से आया होगा या कोई दूसरा होगा, वो उसके इन्फ्लुएंस में वो काम करते जा रहे हैं, और जनाब जम्मू का ठेकेदार भूखा मारते जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? ठेकेदार बैन होना चाहिए। क्यों आए बाहर से ठेकेदार? जम्मू के ठेकेदार पे हमें भरोसा है, करे काम। क्या पहले उन्होंने सड़कें नहीं ठीक बनाई थी? क्या पहले उन्होंने जो काम काज तरक्की का किया वो ठीक नहीं किए थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट, आज हमने देखा कि जिस तरह से आशा वर्कर्स जो हैं वो सड़कों पर हैं, टेलीविज़र्स जो हैं वो सड़कों पर हैं, दूसरे लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और हाल ही में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुए थे, ये कहा गया था कि बड़ी जल्दी उनकी नौकरियां निकलेंगी, फास्ट ट्रैक पे होगा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमने पेपर भी पास कर लिए, सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई, नाम भी उसमें आ गया, लेकिन कई महीनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई। वादा किया गया था 45 दिन में पूरा होगा, दिन हो गए हैं 445, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं बदला है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद? मेरे वीरो ਤੁਹਾਡਾ भी नंबर लगना, ठहर जो तुसी, ये ਤੁਹਾਡਾ माइक फैन का भी टैक्स लाना इन्होंने, तुसी इंतज़ार करो तो आपका भी नंबर लग जाएगा। आप चिंता ना करो, ये माइक पकड़ने का भी टैक्स लगेगा, ये कैमरा पकड़ने का भी टैक्स लगा देंगे आपको। आप देखो पानी का बिल स्टार्ट कर दिया इन्होंने, पानी का बिल लाने लगे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो सर्वे हुआ उसने बोला इस तवी के नीचे भी एक तवी है, तो पानी की कोई अगर नहीं कमी रहेगी तो वो हिमाचल और J&K स्टेटें होंगी। ये जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला था किसी ज़माने में। तो जनाब आज पानी के बिल की बारी आ गया, तुसी आप इंतज़ार करो। ये बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड जो बन चुकी है, ये एक कंपनी बन चुकी है, वो कौन सी आई थी बाहर से, क्या कहते थे उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ बेच रहे हैं। कुत्तों का भी गिनती की जा रही है शहर में कि कुत्ते कितने हैं, उस पर भी हाँ टैक्स भाई, लगा जो दीजिए। जानवर रखे हैं उसका कुत्ते का 500 रुपया साल का वो लेंगे, फिर बाकी जानवर रखे हैं उसका भी हिसाब किताब होगा। मुझे लगता है ये करेंगे क्या, ये तो भाई भगवान बचाए। ये मैं कहता हूँ अंधेर नगरी चौपट राजा है, बस वो हाल हो रहा है हमारा। मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ कौन सा शोभा है जो खुश है? सिर्फ अंधभक्त खुश है, बाकी तमाम दुनिया दुखी है। अंधभक्त का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो गोबर भरा है इधर, वो तो उसके दिमाग में गोबर भर दिया हुआ है, वो तो वो सोच नहीं सकता, उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म है। मैं कहना चाहता हूँ इसी अंधभक्ति ने बीजेपी वालों कांग्रेस को मरवाया था। वो भी इसी तरह के अंधभक्त थे उस वक्त। वो कहते थे जो फैसला कर दिया वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आज वही अंधभक्त जो है छलांग मार के बीजेपी में है। इनकी कोई पार्टी नहीं होती अंधभक्तों की, इनसे बचना, चापलूसों से बचें। जो सच बोलते हैं वही इंसाफ आपके हमदर्द हैं। टोनी साहब चलते चलते आखिरी सवाल करूंगा, ठेकेदारों की कोई नहीं सुन रहा, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा, आपकी खुद की कोई नहीं सुन रहा, लोग कहाँ जाएंगे, क्या करें लोग? लोग भगवान के आश्रय हैं, बस उसी से है। वो मेरा वाहिगुरु करे, इस धरती पे माता रानी का वास है, वो कुछ भला करे। उसके कारण थोड़ा बहुत ट्रेड चल रहा है, दुकान चल रही है, पर उसको भी ये कह रहे हैं तुम नहीं करोगे, रिलायंस वाला आएगा वो ज़्यादा अच्छा नारियल देगा, ज़्यादा अच्छी चुन्नी देगी वो बढ़िया देगा, वो एक ही पैकेज में देगा ना, वो पहले दिन ही फ्री कर देगा सब कुछ। वो मेरा वहाँ पे कटरे में बैठा जो है वो कोई सोच रहा है मेरी तरफ नहीं आना, उसके रिलायंस स्टोर में सब कुछ बिकना है। वो चुन्नी तो नारियल उधर से ही लो हो जाना है। जिस दिन रिलायंस नारियल बेचेगा उस दिन नारियल वो जहाज़ में अभी बैन है, उस दिन जहाज़ का बैन खुल जाएगा, वो नारियल वहीं से लेके आएगा। ये देखना जनाब, ये ईस्ट इंडिया की कंपनी है, ये कोई भी साइन कर देंगे, पैसे चाहिए टकाटक बस। सरकार एशियन स्काई शॉप से सस्ती होगी हुई ये कार, पैसे लो जो मर्जी ऑर्डर करा लो। ये कैसे फिर माइनिंग आज तक चल रही है अगर पैसे की बात नहीं है तो? कैसे लिकर माफिया बाहर से आया अगर पैसे की बात नहीं है? कैसे दूसरे ये रिलायंस स्टोर आ रहा है अगर पैसे की बात नहीं है तो?
अगर गरीब की बात है तो जनाब गरीब के बीच में बैठ के करें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों किसान की बात नहीं सुनी जा रही? 600 से ऊपर किसान मर चुके हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही? बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया टोनी साहब। ये थे टोनी साहब जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे, तरनदीप सिंह टोनी जो कि डीडीसी मेंबर भी हैं और काफ़ी खफा जो हैं वो नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। इनका कहना है कि जो दावे जम्मू कश्मीर में किए गए थे वो बिल्कुल भी सही नहीं उतर रहे हैं, सरकार उन दावों पर खरा नहीं उतरी है और हर तरफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इन्हें लगता है कि सिर्फ भगवान ही बचा सकता है अब जम्मू कश्मीर की जनता को और कोई नहीं। रवि शर्मा, JKS न्यूज़, जम्मू।